आप सभी स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम N160 और N250 के बारे में बताएंगे कि आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए 2025 में, क्योंकि 2024 एंड ही हो चुका है। और एक बात और, थोड़ी सी आज डेंटिंग पेंटिंग हो चुकी है हमारी। तो गाइस करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के स्टार्ट। तो गाइस अब बात करते हैं इसके इंजन की। तो सबसे पहले बात करते हैं सीसी की। 64.82 सीसी सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल इंजन है। तो बात करते हैं इसकी पावर की। तो गाइस 15.68 bhp एट 8750 आरपीएम पर प्रोड्यूस करता है। तो गाइस अब बात करते हैं इसकी टॉर्क की। तो जो है 14.68 न्यूटन मीटर टॉर्क, लगभग 6750 आरपीएम पर। 5 स्पीड गियर बॉक्स है गाइस इसमें और सिंगल सिलेंडर इंजन है। तो ये था इसकी इंजन की बारे में कुछ डिटेल्स। और बात करते हैं तो इसमें बोथ साइड डिस्क ब्रेक्स आती हैं, डबल चैनल एबीएस और सिंगल चैनल एबीएस वाला मॉडल भी आता है गाइस इसमें। तो ये है N160 की जो इंजन के और पावर के ऊपर हैं और जो उसकी ब्रेक्स के ऊपर कुछ पॉइंट्स। अब बात करते हैं N250 के बारे में। तो गाइस स्टार्ट करते हैं उसके इंजन से ही। तो गाइस जो उसका इंजन है 249.7 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन है गाइस उसका। तो गाइस जो उसका इंजन है वो भी ऑयल कूल इंजन। तो गाइस बात करते हैं उसकी पावर की। तो वो है 24.5 PS एज लगभग 8750 आरपीएम रेवोल्यूशन। बात करते हैं N250 की। तो वो है 21.5 न्यूटन मीटर टॉर्क, लगभग 6750 आरपीएम पर। तो गाइस उसमें भी 5 स्पीड गियर बॉक्स आता है, वो भी मैनुअल। स्लीपर क्लच उसमें है। अब गाइस बात करते हैं N160 और N250 की सीट हाइट। तो गाइस इन दोनों बाइक्स की सीट हाइट सेम है, 795 सीट हाइट है गाइस इन दोनों बाइक्स की। अब इन बाइक्स का सिर्फ डिफरेंस है इंजन में और बाइक के वेट में। तो N250 का थोड़ा सा वेट ज़्यादा है और N160 का वेट थोड़ा कम है। वेट ज़्यादा होने का एक प्लस पॉइंट है कि बाइक स्टेबल ज़्यादा रहेगी। वेट कम होने का नेगेटिव पॉइंट यही है कि बाइक थोड़ी सी कम स्टेबल रहेगी, पर हालांकि उतना फील नहीं N160 के हिसाब से ठीक है गाइस, और N250 के हिसाब से उसका वेट ज़्यादा भी ठीक है। तो गाइस बात करते हैं N160 के वेट के बारे में। तो गाइस जो इसका छोटा मॉडल आता है सिंगल चैनल एबीएस का, उसका आता है 152 kg समथिंग वेट आता है। और ये है डबल चैनल एबीएस, तो इसका आता है गाइस 154 kg वेट। तो ये इसका वेट है। ये डबल चैनल जो बाइक है उसका वेट ज़्यादा है और सिंगल चैनल एबीएस का वेट कम है N160 का, क्योंकि इसमें सबसे पहले एबीएस चेंज है और उसके शॉकर्स में थोड़ा फ़र्क है। तो उसके कारण उसके जो शॉकर की मोटाई है ना, ये पतली है, तो इस कारण उसका 2 किलो वेट कम है। तो ये था N160 का वेट। अब बात करते हैं N250 के वेट की। तो गाइस अब बात करते हैं N250 का कितना वेट आता है। तो गाइस N250 का आता है 162 किलोग्राम। अब बात करते हैं गाइस इनका फ्यूल टैंक दोनों बाइक्स का सेम है, 14 लीटर्स का। अब बात करते हैं गाइस एवीएस भी दोनों बाइक्स में आते हैं गाइस। 2025 में N160 में भी 3 राइडिंग मोड आते हैं, N250 में 3 राइडिंग मोड आते हैं। अब उनमें प्लस पॉइंट सिर्फ ये है, N250 आती है बड़ा इंजन के साथ और ऑयल कूल इंजन के साथ आती है। N250 का सिर्फ एक डिसएडवांटेज है, उसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स है। 6 स्पीड गियर बॉक्स आना चाहिए था उसके सीसी हिसाब से, बस इसका एक ये डिसएडवांटेज है। अब बात करते हैं गाइज आखिरी पॉइंट, ग्राउंड क्लियरेंस। गाइज N250 और N160 की ग्राउंड क्लियरेंस सेम सी है, 165 mm। तो गाइज कम है यार, थोड़ी सी ये बाइक टच हो जाती है। हालांकि इतना सा गैप है धरती से, रुको बताता हूँ मैं आपको। इतना सा गैप है गाइस, थोड़ा सा गैप है, कम है गाइस। कहीं ना कहीं ये सिर्फ कह लो कि हमारी पहाड़ी भाषा में कहते हैं एक बलात, इतना गैप है। तो ये थे गाइस कुछ पॉइंट N160 के, कुछ N250 के। तो मेरी तरफ से गाइस जिस भाई को भी बाइक लेनी चाहिए गाइस, जिसका बजट कम है वो N160 की तरफ जा सकता है। उसको बजट की कोई इशू नहीं है, जिस भी भाई को, वो डेफिनेटली N250 की तरफ जाना, क्योंकि कभी ना कभी फील होता है गाइस पावर के बारे में, और बाइक मस्त है। अदर और भी NS वगैरह देख सकते हो आप, पर N और N250 में आप किसी भी भाई को डिफरेंस समझ नहीं आ रहा होगा। तो गाइस ये थी कुछ वीडियो, कुछ टॉपिक्स थे, ज़्यादा बड़ा कुछ टॉपिक्स नहीं है, बाइक सारी सेम है,
कोई दिक्कत नहीं है N160 में भी N250 में भी, सिर्फ फ़र्क है इंजन का। उसमें पावर थोड़ी ज़्यादा आती है, इसमें पावर थोड़ी कम है, और कोई फ़र्क नहीं है। हालांकि 2022 का मॉडल N250 का इतना अच्छा नहीं था, पर 2024 के मॉडल में बजाज ने बहुत अच्छा काम किया है। गाइस अब बात करते हैं N160 की एवरेज की। तो गाइस इसकी एवरेज है 45 to 50 की, ये एवरेज बड़े आराम से दे देती है गाइस। 45 की तो इसने देनी ही देनी है, आप थोड़े और प्यार से लाओगे तो 50 प्लस भी चल जाती है, 50 तक तो आपको दे देगी। अब बात करते हैं N250 की एवरेज की। तो गाइस उसकी एवरेज है 40 to 44 या 45 लगभग इतनी है, और आप अच्छे से चलाओगे तो इतनी इतनी दे देगी। ये थी इनकी एवरेज। तो गाइस अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। हमने 2022 का मॉडल लगाई थी N160 का, हमने उस टाइम N160 ही क्यों चूज़ की और N250 क्यों नहीं ली? तो गाइस फर्स्ट पॉइंट है इसकी लुक्स, और उसकी लुक्स लगता नहीं था गाइस वो 250 सीसी की बाइक है। ये 160 की बाइक, 160 सीसी की बाइक होने के बावजूद भी इतनी बल्की और इतनी ब्रॉड है, उस पर इतना शूट नहीं करता था। हाँ, जो 2024 में N250 आई है वो गाइस नेक्स्ट लेवल है। तो मेरा ये ओपिनियन है, जिस भाई को अच्छी एवरेज चाहिए, डिसेंट सी पावर चाहिए और लुक्स में बाइक अच्छी चाहिए, वो जा सकता है N160 की तरफ। और जिस भाई को एवरेज से उतना फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छी पावर चाहिए, अच्छी लुक्स चाहिए, वो वही जा सकता है N250 की तरफ। अब हम इस पॉइंट पे थे कि हमने उस टाइम N250 क्यों नहीं ली? तो गाइस उस टाइम N250 इतनी खास नहीं आती थी कुछ। पहली बात, इसकी तरह आती थी सारी बाइक वो, ना उसमें अप्स एंड डाउन फोग आते थे ना कुछ। और फर्स्ट चीज़, ना ही उसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स आता था, अभी भी नहीं आता वो, पर अभी उसमें इतने फीचर ऐड कर दिए हैं कि चल पड़ेगा गाइस, उसकी पावर के हिसाब से चल पड़ेगा वो। पर उस टाइम उतनी अच्छी नहीं थी N250, सभी भाइयों को पता होगा, बेसिक से बाइक्स थी। अब नहीं है गाइस वो बेसिक सी बाइक, अब तो N160 भी बेसिक सी कर दी है। क्योंकि जिस टाइम पे ये ली थी, इसका जो इंजन है ये है ऑयल कूल। अब की जो 2025 कह लो 24 कह लो, वो नहीं आती गाइस ऑयल कूल, वो सिर्फ एयर कूल इंजन आता है। पर N250 में ऑयल कूल आता है अभी भी, और वो लेने के काबिल है गाइस बाइक। जिस भाई को डेली यूज़ के लिए चाहिए N250, डेली यूज़ के लिए N160 भी, मतलब फ़र्क सिर्फ पड़ता है इंजन का और थोड़ी लुक्स का फ़र्क है। लुक्स का भी नहीं कह लो, सिर्फ सॉकर का फ़र्क है और इंजन का फ़र्क है, इतना फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क नहीं बाइक्स में उनमें। बाइक ये भी बहुत अच्छी है, N250 बहुत अच्छी है। पर 2025 में गाइस जो भी भाई प्लान कर रहा है तो N160 की तरफ भी जा सकता है। तो मेरा ओपिनियन ये है कि N250 की तरफ जाओगे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कभी ना कभी फील होता है कि पावर कम है। हालांकि हमें भी फील होता है गाइस, N160 है तो कहीं ना कहीं फील होता है गाइस। हिमाचल के रास्तों में तो कम ही फील होता है, पर कभी गाइस हाईवे पे चलोगे आप तो इसकी पावर बहुत कम लगेगी। ये ऑनेस्ट रिव्यू है इसका। अगर इसकी जगह N250 होती तो बात कुछ अलग होती, पावर अलग होती। ये थे N160 और N250 का छोटा छोटा सा जो डिफरेंस है उन बाइक्स में, छोटे छोटे डिफरेंस है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस है, मेन डिफरेंस है, वो इसके इंजन का है, पावर का है। बाकी इतने खास डिफरेंस नहीं है इन दोनों बाइक्स में। तो गाइज़ ओबियसली सभी भाइयों को समझ आ चुका होगा कौन सी बाइक लेनी चाहिए और कौन सी नहीं लेनी चाहिए। अब गाइज़ बात करता हूँ गाइज़ मैं अपने पर्सनल ओपिनियन से कि आपको 2025 में आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए। तो गाइज़ आपको 2025 में N250 की तरफ जाना चाहिए। उसमें आपको सब कुछ फुल ऑन फुल मिलेगा। उसकी भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं पर उतनी खास नहीं है। सिर्फ उसकी एक डिसएडवांटेज सबसे बड़ी जो ये है, उसमें 250 सीसी होने के बावजूद उसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स आता है, उसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स आना चाहिए। चलो वो है उसमें, पर बाकी उसमें कोई इतना खास डिसएडवांटेज नहीं। हाँ एक और है, वो ऑयल कूल आती है, उसको लिक्विड कूल होना चाहिए था। ये थे उसके कुछ 2 मेजर डिसएडवांटेजेस। बाकी बाइक वो भी बहुत अच्छी है। और ऐसा नहीं है गाइस N160 बेकार है, N160 बहुत अच्छी बाइक है। N160 भी ले लो, बहुत अच्छी बाइक है। उसमें भी सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ फ़र्क है उसमें कंपनी ने एक उसका डिसएडवांटेज कर दिया है। उसका जो ऑयल कूल वाला सिस्टम था वो हटा दिया है, अब उसको एयर कूल कर दिया है, बस ये था उसका। और बाकी फीचर्स वाइज हर एक चीज़ में बाइक सेम है। तो गाइस मिलते हैं किसी एक और नई वीडियो के साथ, बाय।